बहुत से लोग ये समझते हैं कि गिट जो सा प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए बना है जो कोडिंग की दुनिया से लिंक करता है। डाटा साइंटिस्ट भी उनमें से एक है। एक वक्त के लिए आप ये सोचें कि आपका कोड डिलीट हो जाए या फिर आपका मॉडल ओवरराइट हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो बिना गिटअप के आपका काम खो सकता है। तो गिट आपके प्रोजेक्ट को अनलिमिटेड सेव करने में मदद करता है। और गिटअप जो सा मेन प्लेटफॉर्म है वो आपके कोड को बैकअप करने में और कोलैबोरेट मल्टीपल कंपनीज में करने में मदद देता है, और इसके साथ साथ आपके प्रोटोटाइप के तौर पर भी मदद करता है। डेटा साइंटिस्ट की फील्ड में जो से लोग लिंक करते हैं उनके रेज्यूमे में गिटहब की प्रोटोफाइल अहम रोल प्ले करती है। गिट इंस्टॉल करने में कुछ मिनट से लगते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि गिट हमारे पूरे करियर में बहुत अहम रोल प्ले करता है। और इंस्टॉल करने के बाद वेरीफाई करें गिट स्लैश स्लैश वर्जन, और फिर आप आइडेंटिफाई कॉन्फ़िगरेशन करें कि गिट कॉन्फ़िगरेशन स्लैश स्लैश ग्लोबल यूजर नेम, आप डबल कॉलम में अपना नेम रखते हैं, और फिर गिट कॉन्फ़िगरेशन स्लैश स्लैश ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल और डबल कॉलम के अंदर अपनी ईमेल लिखें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको जो सा प्रोजेक्ट होता है उसका कमेंट आपका नाम के साथ ही सेव होता है। और जो सा गिटहब प्लेटफॉर्म है इसकी अहम खासियत ये है कि आपकी हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखता है। गिट का ज्यादातर वर्कफ्लो इन चार मेन कमांड पे चलता है। गिट इन प्रोजेक्ट को गिट रिप्रेजेंटेटिव बनाता है, गिट ऐड डॉट चेंज को सेव करने के लिए प्रिपेयर करता है, जबकि गिट कमेंट स्लैश एम डबल को मैसेज एक चेक पॉइंट क्रिएट करता है, जबकि गिट पुश ओरिजिन मेन वर्क को गिटहब पर अपलोड करता है। सिंपल वर्कफ्लो है, चेंज ऐड कमेंट पुश और रिपीट। इस प्रोसेस की वजह से हमारा काम बड़ा सिक्योर और ट्रेसेबल और शेयरेबल बन जाता है। दिस टाइम गिट आपकी हिस्ट्री को सेव करता है, और जो सा गिटहब है उस हिस्ट्री को दुनिया तक शेयर करने में हमारी मदद करता है। और आपका हर प्रोजेक्ट गिटहब पे अपलोड होना चाहिए, क्योंकि रिक्रूटर्स क्लेम नहीं चाहते बल्कि वो प्रूफ चाहते हैं। इसलिए आपके प्रोजेक्ट प्लस कोड प्लस डॉक्यूमेंट प्लस रिजल्ट के साथ उस स्किल का प्रूफ भी होना चाहिए। हर डाटा साइंटिस्ट में अक्सर गिटहब क्लेम को एविडेंस में कन्वर्ट करता है। आज की इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉट गिट इग्नोर फाइल हमारे डाटा को पब्लिक होने से बचाती है, जैसे रॉ डाटा सेट, आपकी कीज और पासवर्ड, और लार्ज मॉडल फाइल्स और वर्चुअल एनवायरनमेंट और टेम्परेरी फाइल्स। इसे आप सिक्योरिटी गार्डियन की तरह समझ लें, जो उनसे आपकी प्राइवेट और पब्लिक फाइल्स को अलग रखता है। और डाटा साइंटिस्ट अपने हर प्रोजेक्ट में इस डॉट गिट इग्नोर का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। गिट हमें ब्रांच जैसा फीचर भी देता है, जिसकी वजह से हम अपने मल्टीपल आइडियाज और फीचर को सेफली टेस्ट करने का फ्रीडम मिलता है। यानी मेन प्रोजेक्ट को बिना टेस्ट किए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेन आइडिया अगर पास हो गया तो उसे मर्ज कर देते हैं, फेल हो गया तो उसे डिलीट कर देते हैं, यानी नो डैमेज नो रिस्क। इसलिए प्रोफेशनल टीम कोलैबोरेशन और एक्सपेरिमेंट के लिए रोज ब्रांचेस इस्तेमाल करते हैं। गिटहब सिर्फ कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं, ये हमारा प्रोटोफाइल और पब्लिक रेज्यूमे है। एक क्लियर प्रोजेक्ट में होता है क्लियर रीड में सेटअप इंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन और रिजल्ट और विजुअलाइजेशन ऑफ क्लियर रिपोजिटरी स्ट्रक्चर। कैलकुलेटर हर लाइन नहीं पढ़ता, लेकिन वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशनलिज्म को जरूर नोटिस करता है। और हमारा क्लियर गिटहब रिपोर्ट ये बात फॉरम कम्युनिकेट कर देती है। और आखिर में ये कहूंगा कि डाटा साइंटिस्ट का करियर सर्टिफिकेट नहीं बल्कि उसके प्रोजेक्ट से बनता है। प्रोजेक्ट पे अप्रूव बनता है गिट से, और गिटहब उसे दुनिया तक पहुंचाता है। और हमारे कॉमन पर रिपोजिटरी स्टोरी को बताती हैं, और रिक्रूटर्स हमारे गिटहब प्रोटोफाइल से पहले हमारे रेज्यूमे में उसे ही पहले देखती हैं। इसलिए अपने प्रोजेक्ट्स में डॉक्यूमेंट करें, शेयर करें और उसे इम्प्रूव करते रहें, और लर्न करें, बिल्ड करें और कमेंट करें और लोगों तक शेयर करें और रिपीट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है। तो आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।